सो गाइज वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासेस। हमारी हरियाणा के लिए कुछ इंपॉर्टेंट जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी बीएड की क्लासेस चल रही है। आज का हमारा सब्जेक्ट रहेगा कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन। इस सब्जेक्ट की ये सेकंड क्लास है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा शिक्षा के जो मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य क्या क्या होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो ये इस सीरीज में हम सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही कराते हैं, एक्स्ट्रा नहीं कराते आपको। तो शिक्षा मौलिक अधिकार के रूप में भी है, मौलिक कर्तव्य के रूप में भी है। तो मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य क्या होते हैं, इनके रूप में शिक्षा है, इसका मतलब क्या है, वो सब आपके पेपर में पूछा जाता है, लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन में। देखो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे इस टॉपिक से, यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप इन्हें पढ़ सकते हैं। अलग अलग आर्टिकल के बारे में पूछा जा सकता है कि मौलिक अधिकार का कौन सा आर्टिकल है, 21A है। इसके अलावा मौलिक कर्तव्य का कौन सा है, 51A है। तो इस तरह की चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। बाकी इसके अलावा जो बच्चे नोट्स वगैरह की क्वेरी करना चाहते हैं, यहाँ पर ये नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करके नोट्स की क्वेरी कर सकते हैं। चलिए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो शिक्षा मौलिक अधिकार के रूप में क्वेश्चन, सबसे पहले मौलिक अधिकार की बात करेंगे, बाद में मौलिक कर्तव्य की बात करेंगे। तो मौलिक अधिकार होता क्या है, आपके पेपर में ये क्वेश्चन ऐसे आता है कि मौलिक अधिकार क्या होते हैं, उन पर चर्चा कीजिए। जनरली शॉर्ट में पूछा जाएगा ये, या फिर ऐसे आ जाएगा कि मौलिक अधिकार के रूप में शिक्षा का वर्णन कीजिए। इसका मतलब ये होता है कि शिक्षा एक मौलिक अधिकार के रूप में है, उसका क्या अर्थ है। अगर हम भारतीय संविधान की बात करें, भारतीय संविधान में बहुत सारे अनुच्छेद हैं, उसमें अनुसूचियां हैं, मौलिक कर्तव्य हैं, प्रस्तावना है उसके काफी सारे भाग हैं। तो भारतीय संविधान काफी सारे हिस्सों में बटा हुआ है। तो शिक्षा, भारतीय संविधान में जो शिक्षा को स्थान दिया गया है वो कौन सा दिया गया है, शिक्षा को हम मौलिक अधिकार भी मानते हैं भारतीय संविधान के अनुसार, और हमारा एक मौलिक कर्तव्य भी है शिक्षा। तो शिक्षा मौलिक अधिकार के रूप में से आप क्या समझते हैं, शिक्षा को मौलिक कर्तव्य के रूप में आप क्या समझते हैं, इस तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। तो पहले मौलिक अधिकार के रूप में देखते हैं हम शिक्षा मौलिक अधिकार होता क्या है। मौलिक अधिकार क्या होते हैं, मौलिक अधिकार देखो ऐसे बेसिक से आधारभूत अधिकार होते हैं जो हमारे जीवन जीने के लिए जरूरी होते हैं। जब हम इंसान के रूप में पैदा होते हैं ना, तो कुछ बेसिक से अधिकार हमें अपने जीवन को जीने के लिए हम चाहिए, वे हमारे बेसिक से अधिकार मूल अधिकार या मौलिक अधिकार कहलाते हैं। इन अधिकारों के अभाव में हमारा जीवन जीना कठिन हो जाता है। जैसे हम सांस ले सकते हैं इस हवा में, अगर कोई आपसे कहे कि आप बालक के रूप में पैदा हो गए हैं लेकिन आप सांस नहीं ले सकते, बताओ कैसे आप जिंदगी जियोगे अपनी। या आप खाना नहीं खा सकते, या आप शादी नहीं कर सकते, या जैसे आप पैदा हो आप पर कोई अपना अधिकार जमा ले कि ये तो मेरा गुलाम है, या आपके बीच भेदभाव करने लगे, या आपको शारीरिक पीड़ा पहुंचाने लगे, आपकी मार पिटाई करने लगे, कष्ट देने लगे आपको। तो इन सभी स्थितियों में आप अपना जीवन व्यतीत नहीं कर सकते। तो ये ऐसे सारे अधिकार जिनके अभाव में हम अपना जीवन व्यतीत नहीं कर सकते, हमारा जीवन व्यतीत करना कठिन हो जाता है, वे हमारे मौलिक अधिकार कहलाते हैं। जैसा बोलने का अधिकार हो गया, हम अपनी मर्जी से कुछ भी बोल सकते हैं, दूसरे को कष्ट न हो। स्वतंत्रता का अधिकार हो गया कि हम कहीं भी चल फिर सकते हैं, घूम सकते हैं। तो मौलिक अधिकार ऐसे अधिकार होते हैं, हमें सिर्फ इस वजह से मिलने चाहिए मौलिक अधिकार, क्योंकि हम मानव के रूप में पैदा हुए हैं। वे बेसिक से आधारभूत अधिकार होते हैं जिनके अभाव में हमारा जीवन जीना कठिन हो जाता है। मौलिक अधिकारों को कभी छीना नहीं जाता किसी भी व्यक्ति के, किसी भी कंडीशन में कभी हम छीन नहीं सकते, कुछ विशेष परिस्थितियों को छोड़कर। जैसे अगर कोई क्राइम कर दे तो उसकी स्वतंत्रता का अधिकार हम छीन लेते हैं और उसे जेल में बंद कर देते हैं, वहां पर वो स्वतंत्र नहीं रहा, हमने एक सीमित क्षेत्र में उसे बंद कर दिया। तो ऐसे ऐसे कुछ होते हैं। समझिए मौलिक अधिकार क्या होते हैं। अब जब किसी भी राष्ट्र का संविधान बनता है तो उसमें कुछ मौलिक अधिकारों का वर्णन होता है कि हमारे देश में जो नागरिक है उनके ये सब मौलिक अधिकार हैं। कोई उन पर अत्याचार नहीं कर सकता, कोई उन्हें गुलाम नहीं बना सकता, वे अपनी बात बोल सकते हैं, अपना ग्रुप बना सकते हैं, शादी कर सकते हैं, या किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, किसी भी भगवान की किसी भी तरह से पूजा कर सकते हैं। इस तरह के कुछ मौलिक अधिकार हर संविधान अपने नागरिकों को प्रदान करता है। ठीक यही बात है जो भारत का संविधान है, उसमें भी कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं। जैसे समानता का अधिकार, हर भारत का हर नागरिक समान है। अगर हम हर नागरिक में भेदभाव करने लगे तो जो नीची जाति वाले व्यक्ति होंगे, जिनके साथ ज़्यादा भेदभाव हो रहा है, उनका जीवन जीना कठिन हो जाएगा। सब लोग स्वतंत्र हैं, हम किसी को भी गुलाम नहीं बनाएंगे, किसी का भी। धार्मिक स्वतंत्रता, जिस तरह के जिस भगवान की जो पूजा करनी चाहे कर सकता है। शैक्षिक अधिकार मतलब सबको ज्ञान प्राप्त करने का अधिकार है। अगर हम ये कह दें भाई तुम पैदा तो हो गए हो लेकिन तुम किसी से कुछ सीख नहीं सकते, तो क्या वो इंसान अपनी जिंदगी जी लेगा? नहीं जी पाएगा, सीखना तो पड़ेगा उसे। तो ये मौलिक अधिकार है हमारा।
तो जो मौलिक अधिकार होते हैं किसी व्यक्ति को जन्म से ही प्राप्त होने चाहिए और किसी विशेष स्थिति को छोड़कर ये छीने नहीं जा सकते। मौलिक अधिकार हर देश के संविधान में वर्णित होते हैं और हर देश का संविधान अपने नागरिकों को मौलिक अधिकार वगैरह देता है, अधिकांश का, कुछ का सबके अलग अलग संविधान है, लेकिन आप ये कह सकते हैं अधिकांश संविधानों में इनका वर्णन होता है। यह संविधान में जो मौलिक अधिकार वर्णन है इनका जो राज्य है, सरकार है, उन सबको मानना पड़ता है। अगर हम भारतीय संविधान का वर्णन देखें, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन है। लगभग 6 भागों में डिवाइड है ये, मौलिक अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, इस तरह की चीजें, शोषण के विरुद्ध अधिकार, 6 भागों में डिवाइड है। उनके बारे में आप लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, लेकिन लिखने की इतनी जरूरत नहीं होती क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है जनरली। अब शिक्षा के रूप में मौलिक अधिकार का वर्णन क्या है, पेपर में यह सवाल आएगा कि शिक्षा के रूप में मौलिक अधिकार का वर्णन कीजिए, शिक्षा क्या है। मौलिक अधिकार तो आप समझ गए क्या होता है, बेसिक से अधिकार जो हमें चाहिए जीवन जीने के लिए, आधारभूत अधिकार होते हैं। अब शिक्षा भी हमारा एक मौलिक अधिकार है। भारत में शिक्षा को पहले मौलिक अधिकार नहीं माना गया था, सन 2002 में संविधान में संशोधन किया गया, तब शिक्षा को मौलिक अधिकार माना गया। ध्यान रखना ये बात, एग्जामिनर पूछ लेता है आपसे, जब संविधान बना था उस टाइम पर हम शिक्षा को मौलिक अधिकार नहीं मानते थे। हमने शिक्षा को कहाँ रखा था, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में रखा था। आर्टिकल नंबर 45 जाकर पढ़ लेना, आर्टिकल नंबर 45 संविधान का एक भाग है, राज्य का नीति निर्देशक तत्व, उसमें आर्टिकल नंबर 45 है। आर्टिकल जो नीति निर्देशक तत्वों में क्या होता है, जो हमारे राज्य हैं, राज्य सरकारें हैं, हम सरकारों को निर्देश देते हैं कि आपको क्या क्या कर्तव्य करने हैं। तो आर्टिकल नंबर 45 में ये लिखा हुआ है कि सभी राज्य सरकारें या सभी राज्य अपने क्षेत्र में निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेंगी। जो प्राथमिक शिक्षा है 8th क्लास तक की, निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेंगे। तो राज्यों का कर्तव्य बनाया गया था जब संविधान बना था शिक्षा को, लेकिन हमने महसूस किया कि शिक्षा हमारा एक मौलिक अधिकार है। जब बालक पैदा होता है तो उसका आधारभूत अधिकार होता है शिक्षा प्राप्त करना। अगर हम उसे शिक्षा नहीं देंगे तो उसका जीवन जैसे व्यतीत वो अपना कर सकता था ऐसे नहीं करेगा। शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने के पीछे हमारी एक ये भी धारणा थी कि अगर शिक्षा मौलिक अधिकार बन जाएगा तो हम जो लोगों को ज्यादा प्रेरित कर पाएंगे कि अपने बच्चों को शिक्षा प्रदान करें। इन सब उद्देश्य से के आधार पर सन 2002 में हमने संविधान में एक संशोधन किया। कौन सा, 86वां संशोधन किया था। इस संशोधन के माध्यम से हमने अपने संविधान में एक आर्टिकल जोड़ा, आर्टिकल नंबर 21A, मतलब 21A भी लिख देते हैं हम इसे कहीं कहीं पर, 21A, 21 का पहला भाग जोड़ा हमने इसमें, तो आर्टिकल 21A जोड़ा हमने। अब आर्टिकल 21A क्या है, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक जितने भी अनुच्छेद है वे मौलिक अधिकारों का वर्णन करते हैं। अब आर्टिकल 21 भी इनके बीच में आ रहा है, तो आर्टिकल 21A क्या हो गया, एक मौलिक अधिकार से संबंधित अनुच्छेद हो गया हमारा। तो आर्टिकल 21A क्या कहता है कि शिक्षा मौलिक अधिकार है। पहले तो बात यही हो गई कि हमारी शिक्षा मौलिक अधिकार बन गई, क्योंकि आर्टिकल 21A में हमने शिक्षा को लिख दिया, मौलिक अधिकारों वाले हिस्से में हमने शिक्षा का वर्णन कर दिया। तो आर्टिकल 21A क्या कहता है, 6 से 14 वर्ष के हमारे देश के 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। तो जो मौलिक अधिकार केंद्र सरकार, राज्य सरकार सबके नियंत्रण में आते हैं, सबको उनका पालन करना होता है। तो केंद्र सरकार, राज्य सरकारें पूरे जोरों शोरों से शिक्षा के प्रचार प्रसार में लग गई। इसी के बाद हमारा RTE एक्ट आया, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में आया था। इसी के बाद हमारा NCF बना था, NCF 2005। तो शिक्षा में काफी प्रगति के हमने प्रयास किए थे उसके बाद। इस प्रकार यह अनुच्छेद केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों को अपने क्षेत्र में निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था करने के निर्देश देता है। आर्टिकल 21 गारंटी देता है कि इस आयु के, ये जो आयु दी गई है, इस आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा मिले, बिना भेदभाव के मिले। और इस जो हमारा आर्टिकल 21A अनुच्छेद है, इसमें जो निर्देश दिए गए हैं, इन निर्देशों को पूरा करने के लिए भारत सरकार ने 2009 में राइट टू एजुकेशन एक्ट लागू किया था भारत में, RTE एक्ट। इसके बारे में आपने पढ़ा होगा, कंटेम्प्रेरी इंडिया में मैंने आपको पढ़ाया होगा। समझ में आई बात। तो पेपर में क्वेश्चन आता है मौलिक अधिकार से आप क्या समझते हैं, शिक्षा का मौलिक अधिकार के रूप में आप वर्णन कीजिए। तो ये आप कर सकते हैं। समझ गए मौलिक अधिकार क्या होता है, और शिक्षा को हमने मौलिक अधिकार में रखा है, उसका मतलब क्या है। इसका मतलब क्या, हर बच्चे का शिक्षा लेने का मूल अधिकार है, आधारभूत अधिकार है, उसको शिक्षा मिलनी चाहिए जो बच्चा भारत में पैदा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मौलिक कर्तव्य। अब मौलिक कर्तव्य क्या होता है, देखो शिक्षा हमारा मौलिक अधिकार भी है, मौलिक कर्तव्य भी है। अगर एग्जामिनर आपसे पूछ ले, संविधान में शिक्षा को मौलिक अधिकार भी माना गया और मौलिक कर्तव्य माना गया।
मौलिक कर्तव्य क्या होते हैं? हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों का वर्णन था। जैसे संविधान हमारा बना था, मौलिक अधिकार हमने उसमें रख दिए थे कि हमारे नागरिकों के ये मौलिक अधिकार होंगे जो उनसे कभी भी छीने नहीं जा सकते। समझ में आई बात? ठीक है, चलो। लेकिन उसके कुछ टाइम बाद हमें ऐसा महसूस हुआ कि जो भारत के नागरिक हैं उनके अपने देश के प्रति कुछ कर्तव्य होने चाहिए जिनका पालन करना सबके लिए अनिवार्य होना चाहिए। अगर कोई उन कर्तव्य का पालन नहीं करेगा तो उसे एक आदर्श नागरिक नहीं माना जाएगा। जो भी भारत का नागरिक है, जो भी भारत में पैदा हुआ है, उसके अपने देश के प्रति कुछ कर्तव्य हैं कि उनका उन कर्तव्यों का पालन करना उससे जरूरी है। जैसे अपने राष्ट्रगान में खड़े होना, हमें राष्ट्र प्रतीक है जो ध्वज वगैरह है उनका सम्मान करना, जो हमारे ये जो स्वतंत्रता सेनानी मरे थे अंग्रेजों से आज़ादी में उनका सम्मान करना, इस तरह की चीजें हमारा कर्तव्य है कि इनका हमें सम्मान करना चाहिए। इसलिए हमने बाद में अपने संविधान में मौलिक कर्तव्य भी जोड़े थे। पहले नहीं थे मौलिक कर्तव्य, पहले सिर्फ मौलिक अधिकार थे। तो बाद में हमने मौलिक कर्तव्य भी जोड़े अपने संविधान में। पहले 10 जोड़े थे, उसके बाद 1 जोड़ा गया था। इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। हमारे संविधान की शुरुआत में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था थी, लेकिन मौलिक कर्तव्य की कोई व्यवस्था नहीं थी। लेकिन समय के साथ हमने ये अनुभव किया, हमने अपने नागरिकों को मौलिक अधिकार तो दिए हुए हैं, उनके लिए कुछ कर्तव्य भी निर्धारित करने चाहिए जो देश के प्रति उनके सम्मान वगैरह हमारे देश को एकता के बंधन में बांधने में कार्य करेंगे। तो देश हित में कुछ मौलिक कर्तव्य भी हमारे संविधान में होने चाहिए। इसलिए हमने 1976 में 42वां संशोधन किया। यहाँ पे हमने कौन सा किया था? 2002 में किया था, 86वां किया था, ध्यान रखना। 1976 में हमने 42वां संशोधन किया और अनुच्छेद जोड़ा 51A। समझ में आ रही है बात? अपने संविधान में 51A अनुच्छेद जोड़ा और उस अनुच्छेद में हमने 10 मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया। संविधान में अपने 10 मौलिक कर्तव्यों का। फिर वही जो हमने शिक्षा के लिए अनुच्छेद, शिक्षा के लिए किया था ना अपना संविधान में संशोधन, तो जब ये संविधान में संशोधन हुआ था 2002 में 86वां, इस संविधान संशोधन में 10 मौलिक कर्तव्यों के साथ एक मौलिक कर्तव्य हमने और जोड़ दिया। और वो कौन सा था कि जो हमारे सभी माता पिता हैं, सभी अभिभावक हैं, उनका मौलिक कर्तव्य है कि वे अपने बच्चों को शिक्षा प्रदान करें। तो कुछ बातें इसमें लिखने की, मौलिक कर्तव्य क्या होता है? हमारे देश जो नागरिक हैं, भारत के नागरिक के रूप में उनके कुछ कर्तव्य हमने निर्धारित किए। सभी नागरिकों के ये कर्तव्य होते हैं, उन्हें हम मौलिक कर्तव्य बोलते हैं। उनके मूल कर्तव्य है नागरिक होने के। ये कर्तव्य का पालन उन्हें इसी वजह से करना है क्योंकि भारत के नागरिक के रूप में वे पैदा हुए हैं या उन्होंने नागरिकता ली है। ठीक है। मौलिक कर्तव्य कब ऐड किए थे हमने? 1976 में किए थे। 42वां संविधान संशोधन किया था। अनुच्छेद कौन सा जोड़ा था? 51A जोड़ा था। उसके बाद 2002 में जब 86वां संशोधन हुआ था, हमने शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया था। उसी संशोधन में हमने शिक्षा को मौलिक कर्तव्य भी बनाया। आर्टिकल जो हमने आर्टिकल 51A है ये रहा। हाँ, इसमें एक और हमने अपना मौलिक कर्तव्य जोड़ा, 11वां मौलिक कर्तव्य। उसका मतलब क्या है? सभी अभिभावक अपने बच्चों को शिक्षा प्रदान करेंगे, उनका वो मौलिक कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्य हमारे नैतिक दायित्व होते हैं जो भारतीय संविधान द्वारा प्रत्येक नागरिक को सौंपे गए हैं, जिनका उद्देश्य देशभक्ति, राष्ट्रीय एकता और भाईचारे की भावना को बढ़ाना है और सकारात्मक नागरिकता को बढ़ावा देना है। तो ये देश को एकता में बांधने के लिए और देश के प्रति सम्मान वगैरह दर्शाने के लिए मौलिक कर्तव्य होते हैं। हमारे मौलिक कर्तव्य कौन कौन से होते हैं? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। मौलिक कर्तव्य से आप क्या समझते हैं? सभी मौलिक कर्तव्यों का वर्णन कीजिए। तो 11 मौलिक कर्तव्य हैं, इनके बारे में हल्का सा पढ़ लेना, लिख देना आप पेपर में, जो भी आपके याद रह जाए। पहला है संविधान का पालन करना है हमें। जो भी इसमें बातें लिखी हुई, राष्ट्रीय ज्ञान, राष्ट्रगान है, हमारा राष्ट्र ध्वज है, इन सब का हमें सम्मान करना है। संविधान वगैरह का राष्ट्र के जो प्रतीक हैं उनका सम्मान करना है, मतलब हमें। दूसरा है जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरित करने वाले महान आदर्श हैं, उनको मानना और उनका अनुसरण करना। स्वतंत्रता में हमारे 1857 क्रांति वगैरह हुई थी, अंग्रेजों से आज़ादी मिली, तो जो हमारे महान स्वतंत्रता सेनानी है उनका सम्मान करना है, उनके आदर्शों को मानना है हमें। देश की संप्रभुता, अखंडता को एक साथ बनाए रखना है। देश को तोड़ने वाला कोई भी काम हमें नहीं करना है, ये हमारा मौलिक कर्तव्य है। नेक्स्ट हमारा राष्ट्र की रक्षा करना है और जब भी आवश्यकता हो राष्ट्र के लिए खड़े हो जाना है। कहीं अगर हमारे राष्ट्र के खिलाफ कुछ हो रहा है तो हमें उसका विरोध करना है। अगर हमारी सेना को जरूरत है तो हमें तुरंत खड़े हो जाना है कि राष्ट्र पर आपत्ति आई हुई है, सेना को हमारी जरूरत है। कोई भी किसी भी तरह से हमें अपने देश में भेदभाव नहीं करना है। भेदभाव करेंगे देश टूटेगा।
नेक्स्ट है भारत की सांस्कृतिक जो विरासत है, ये ताजमहल वगैरह है, इनका हमें रख रखाव करना है, आदर करना है इनका, ऐसा नहीं है कि तोड़ रहे हैं इन्हें। नेक्स्ट है प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा करना है, उसमें सुधार लाना है और सभी प्राणियों के प्रति दया की भावना रखना है। हमारा जो वातावरण है, जो हमारा भौगोलिक वातावरण है, क्या बोलते हैं उसे, हम कल्चर नहीं बोल सकते, पर्यावरण है जो हमारा, उसकी हमें रक्षा करनी है, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह ज़्यादा नहीं छोड़नी है, मतलब उसमें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास करना है। तो ये कुछ तथ्य हैं कि हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण का मतलब क्रिएटिविटी दिखानी है हमें, और देश में सुधार वगैरह की भावना का विकास करना है। सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना है। विद्रोह हो गया नेपाल में, सब तोड़ दिया, मतलब नेपाल में विद्रोह हो रहा है और वे उनके घर जला, राष्ट्रपति भवन, कुछ अपनी सार्वजनिक संपत्ति जला रहे हैं, वो उन्हीं के पैसों से बनी है। सोचना चाहिए ये बात उन्हें भी, बाकी विद्रोह में कौन सोचता है। मान लिया अगर इंडिया में भी कोई विद्रोह होता है, हम राष्ट्रपति भवन में जाकर राष्ट्रपति भवन को आग लगाएं, तो राष्ट्रपति भवन किसके पैसों से बना है? हमारे ही तो बना है। राष्ट्रपति भवन को पैसा आग लगा के क्या फायदा है। नेक्स्ट हमारा व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों से सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की ओर प्रयास करना, जिससे अच्छा, मतलब ये है कि हमें व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से देश के विकास में अपना योगदान देना है। और ये देखो 11वां सन 2002 में 86वें संशोधन के तहत जोड़ा गया था। सभी अभिभावकों का मौलिक कर्तव्य है कि वे अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्रदान करें। मतलब जो निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था भारत सरकार ने की गई है, उसमें वे अपने बच्चों का दाखिला कराएं, बच्चों को प्रदान करें। ये हमारे मौलिक कर्तव्य थे। अब समझ में आई। यहाँ पर आप शिक्षा के बारे में, मौलिक कर्तव्य के बारे में और कुछ बढ़ाना चाहते हैं, बढ़ा सकते हैं। इसके तहत ही हम अपने माता पिता को, अभिभावकों को प्रेरित करते हैं, इस मौलिक कर्तव्य के तहत ही शिक्षा को प्रदान करते हैं। इससे अभिभावकों में भी अपने बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के प्रति रुचि पैदा हुई है, वे अपने बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए भेज रहे हैं। सरकार ने भी काफ़ी योजनाएं चलाई हैं, मिड डे मील चलाया है, इसके अलावा एक विद्यालय 1 रुपया पाओ, स्कॉलरशिप, छात्रवृत्ति योजना, कई योजनाएं चलाई हैं बच्चों को लुभाने के लिए। इस तरह से विद्यालय में बच्चों का प्रवेश बढ़ा है और जो मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार शिक्षा के रूप में है, उससे शिक्षा बच्चों को प्रदान की जा रही है। समझ में आ रही है बात। तो ये आज की हमारी क्लास थी। आई होप आप इसे समझ पाए होंगे। मौलिक कर्तव्य क्या होता है, मौलिक अधिकार क्या होता है, दोनों के बारे में आपके एग्जाम में पूछा जाता है। और शिक्षा मौलिक कर्तव्य भी है, मौलिक अधिकार भी है, उस बात का वर्णन कर दीजिए। तो आपको वहां पर ये लिखना होगा, शिक्षा मौलिक अधिकार के रूप में उसका मतलब क्या है, शिक्षा मौलिक कर्तव्य के रूप में उसका अर्थ क्या है। इसके लिए आपको मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार का अर्थ स्पष्ट होना चाहिए। समझ में आई बात। आई होप आप इन सब चीज़ों को अच्छे से इसे आप समझ पाए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो, आप इसे अपने बीएड ग्रुप में दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। अपने बीएड की सभी सब्जेक्ट की डेली रेगुलर क्लासेस लेने के लिए इसी तरह से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।